अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को यूं ही शादो आबाद रखे। मेरे प्यारे दोस्तों, अज़ीज़ नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी वीडियो सुनाऊंगा जो है इमरान प्रतापगढ़ी की। मगर उससे पहले आपके लिए मैं एक मसला लेकर आया हूँ। जिस मसले का सवाल किया गया है मैं उसका जवाब दूँगा। सवाल ये है कि सजदे में जाने का मसनून तरीक़ा क्या है, यानी जब हम सजदे में जाते हैं तो किस अंदाज़ में हमें सजदे में जाना चाहिए। अज़ीज़ नाज़रीन, आइए मैं आपको बताता हुआ चलूँ। इमाम आज़म के नज़दीक सजदे में जाते हुए पहले ज़मीन पर वो उज़्व रखा जाए जो ज़मीन के ज़्यादा करीब है, यानी घुटना, और फिर हाथ रखे जाएं। इस हवाले से वाइल इब्ने हजर रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा कि वो अपने घुटने हाथों से पहले ज़मीन पर रखते थे। अज़ीज़ साथियों, उलमा किराम की एक बड़ी जमाअत ने इस पर जो है इत्तिफ़ाक़ किया है और इसी को रहजे करार दिया है। आइए अब इमरान प्रतापगढ़ी की एक खूबसूरत सी नज़म आप लोग समाअत कर लीजिए। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने की मुहिम में लग गए हैं। वक्त बहुत बुरा है, समझना है, भूलना है। खामोशी से काम नहीं चलेगा। अगर खामोश रहे तो आने वाली नस्लें नहीं बोल पाएंगी। मैं बहुत छोटी सी नज़्म पढ़ता हूँ। अब तक जो कुछ कहा वो बस इस नज़्म को सुनाने के लिए ही शायद मैं आपका जहन बनाना चाहता था। एक नज़्म पढ़ता हूँ। नजीब नजीब नजीब, बस माँ से मिला तो उसके बहते हुए आंसू में न जाने क्यों मुझे मेरी अम्मी के आंसू नजर आए। नजीब की जगह मुझे लगा कि मैं गायब हुआ होता तो शायद मेरी अम्मी भी ऐसे ही रोती। आप गायब हुए होते तो शायद आपकी अम्मी भी ऐसी ही रोती। मैं नज़्म पढ़ता हूँ साहब। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी। बहुत अच्छा है, मेरे आंसुओं के साथ शामिल होंगे तो मुझे लगेगा कि जाया नहीं हुए हैं मेरे आंसू। जी बिल्कुल। बहुत रोया था मैं उस माँ से मिलके लौटते वक्त। 2 दिन तक अजीब मन ही नहीं था। आज भी मैं अशफाक साहब से कह रहा था कि आज बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था जेएनयू में। केजरीवाल थे, मणिशंकर अय्यर साहब थे, निवेदिता मेनन थी, प्रकाश करात थे, शशि थरूर साहब थे। मैं आना नहीं चाह रहा था, मुझे इस प्रोटेस्ट में रहना था नजीब की अम्मी के लिए। लेकिन अशफाक साहब से वादा किया था और पहली बार आपके बीच हाजिर होना था तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ जाना चाहिए। मैं पढ़ता हूँ साहब। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है। तड़प कर के एक माँ कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा,
कोई ला के दे मुझे मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये एक माँ कह रही है, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के एक माँ कह रही है, कोई पूछता ही नहीं हाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। कि उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। क्या कर्ब है, क्या फिक्र है दोस्तों, ये फिक्र है, ये दर्द है, ये शायरी है। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का आमाल मेरा। कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का। पढ़ें इमरान साहब। महज 5, 6, 7 किलोमीटर के इर्द गिर्द सारे टीवी चैनल्स हैं, सारे प्रोमिनेंट लीडर्स के ऑफिसेज हैं, घर हैं, मिनिस्टरों के घर हैं। महोबा में हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं मुस्लिम महिलाओं का हक दिला के रहूंगा। मेरा मन करता है कि मैं उनके घर के बाहर जाऊं, चीख करके उनसे कहूं कि नरेंद्र मोदी साहब, अगर मुस्लिम महिलाओं को अपनी बहन मानते हैं, उनका हक दिलाना ही चाहते हैं, तो नजीब की अम्मी को अपनी बहन मान लीजिए और ला दीजिए वापस अपने भाई। जिंदाबाद इमरान भाई, वाह 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 वाह। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का। बेशक। वाई कैटेगरी की सुरक्षा लेकर के, वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी लेकर के इस देश के तिहाड़ से लौटे हुए एंकर अपने न्यूज रूम में बैठ करके
टीवी चैनल्स पे नाग और नागिन की खबरें चला रहे हैं, लेकिन महज 4-5 किलोमीटर दूर उन्हें एक तड़पती हुई मां नहीं दिख रही है। इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है, क्योंकि गायब हुए बच्चे का नाम नजीब है। कैसा मुल्क बना रहे हैं साहब आप, कैसा हिंदुस्तान बना रहे हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ साहब इस नज़म का। ये टीवी के अंकल कहाँ मर गए हैं, बयान करना होगा। क्या बात है। ये टीवी के अंकल कहाँ मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं। प्यारे अजीज़ नाज़रीन, अभी आप लोगों ने इमरान प्रतापगढ़ी की बहुत अच्छी नज़म समात की और मैंने आप लोगों के सामने एक बहुत खूबसूरत सा मसला रखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। यूँ ही हम आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।